हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इकबाल नोमानी नोमानी होम्योपैथिक क्लिनिक धुलिया महाराष्ट्र से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ, जिसने कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोग एक डर में हैं, एक पैनिक में हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HMPV वायरस के बारे में, यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये वायरस है क्या, कहाँ से आया है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, किन लोगों को ये इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, और हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिससे हम इसके इन्फेक्शन से बच पाए, इस वायरस से हम बच पाए। साथ ही में मैं होम्योपैथिक के कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आपको बताऊँगा, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो, ऐसे कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है, आपको कुछ यूज़फुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये एक वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। साथ ही हमारे लंग्स को डैमेज करता है, यानी हमारी सांस की जो नली है और हमारे फेफड़े, इनको बीमार करने का काम करता है। ये जो वायरस है एक्चुअली काफ़ी सालों पुराना वायरस है, लेकिन इसके कुछ केसेस अभी 2001 से हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ सालों तक ये ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन शायद अभी म्यूटेशन के वजह से इसके केसेस अब फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी हम किसी वायरस के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले कोरोना वायरस का नाम याद आता है। अब ये जो वायरस है, HMPV वायरस है, ये कितना सीरियस है, ये आगे जाके कितना डेडली होने वाला है, या फिर हम शायद सिर्फ एक राई का पहाड़ बना रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक कोविड के ये जो पेंडेमिक के बाद एक जो ये वायरस फिर से आया है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, जिससे कि ये वायरस हम बच सके, इससे हमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये वायरस उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, खास करके 1 साल से जो छोटे बच्चे, उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलता है या उनको जल्दी इन्फेक्ट करता है। साथ ही में जिनको लंग्स की बीमारी है, जैसे कि COPD है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनमें भी ये जल्दी होने के चांसेस है, उनमें भी ये इन्फेक्शन जल्दी कॉज करता है। साथ ही में ऐसे लोग जो इम्यूनिटी को कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये फ्लू से मिमिक करते हैं, यानी फ्लू के जैसे रहते हैं। जैसे कि आपको सर्दी ज़ुकाम होगा, आपको खांसी आएंगी, कुछ पेशेंट्स में फीवर भी आता है, स्किन रैशेस आती है, कुछ पेशेंट्स को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, यानी गले में खराश महसूस होती है। साथ ही में जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कुछ पेशेंट्स में ब्रोंकाइटिस होता है, या कुछ पेशेंट्स को निमोनिया होता है। साथ ही में उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है। तो अगर ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद आपको HMPV का इन्फेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ऐसे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको HMPV वायरस के ही सिम्टम्स है या किसी और बीमारी के हैं। तो जब भी आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अगर आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो ये ज़रूर करवाइए, जिससे कि आपको फाइनल डिटेक्ट हो सके कि आपको HMPV वायरस से इन्फेक्शन है या किसी और से। इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ 2-3 टेस्ट होती है, जैसे कि RT-PCR एक टेस्ट होती है, साथ ही में एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, और जिनमें निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको निमोनिया हो चुका है या ब्रोंकाइटिस हो चुका है, उनके लिए CT स्कैन या एक्सरे भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूर करवाइए, जिससे कि आप डायग्नोस कर सकें कि आपको HMPV वायरस से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम HMPV वायरस की प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें, या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मदर टिंचर्स होती है, इनके बारे में बात करें, इससे पहले हम इस वायरस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके इन्फेक्शन होने से कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर।
तो दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो ज़रूर करिए। देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम हुआ है, तो छींकते वक्त, खांसते वक्त आप हैंकी का यूज़ करिए, टिश्यू पेपर का यूज़ करिए। आप पब्लिक प्लेसेस में जाना थोड़ा अवॉइड करिए अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके वजह से किसी और को ना ये इन्फेक्शन फैले। साथ ही में हाइजीन को मेंटेन करिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए साबुन से या पानी से, या फिर आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको हो सके तो थोड़ा आइसोलेट करके रखिए। साथ ही में बच्चों पर खास ध्यान रखिए। बच्चों को स्कूल भेजते वक्त या बाहर भेजते वक्त उनको मास्क का यूज़ करने को कहिए, या आप भी कभी बाहर जाते हो तो आप मास्क का यूज़ करिए। दोस्तों, आपको आपके डाइट पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, साथ ही में फ्रूट्स खाइए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप ये बीमारी से बच पाएंगे। साथ ही में जब भी आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। HMPV वायरस की होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। इसको HMPV वायरस इन्फेक्शन का क्योर मत समझिए, ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव के तौर पे यूज़ की जा सकती है, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन है आर्सेनिक अल्बम 200 पोटेंसी में। इसको आपको हर हफ्ते लेना है, हफ्ते में एक ही बार लेना है। इसकी 2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पे डाल के भी इसको ले सकते हैं, या फिर इसकी 2 बूंद आप आधे कप पानी में डाल के भी पी सकते हैं। लेकिन आपको लेना है हफ्ते में सिर्फ एक बार, ऐसे 2 महीने तक आप लीजिए। दोस्तों, अगर अब बच्चों में आपको ये मेडिसिन देना है, अगर जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनमें आर्सेनिक अल्बम 30 का यूज़ करना है। बच्चों को 200 पोटेंसी में नहीं देना है। इसकी आपको 1 बूंद बच्चों को डायरेक्ट जीभ पे डाल सकते हैं, या फिर 1 कप पानी में या आधे कप पानी में 1 बूंद डाल के भी आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों, अब जो सेकंड प्रिवेंटिव मेडिसिन है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेकंड जो एक मेडिसिन है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, वो एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 मेडिसिन यूज़ होती है। सबसे पहली मेडिसिन है अश्वगंधा मदर टिंचर, सेकेंड मेडिसिन है टिनोस्पोरा मदर टिंचर, और थर्ड मेडिसिन है ओसिमम सैंक्टम मदर टिंचर। दोस्तों, आपको ये तीनों मदर टिंचर की इक्वल क्वांटिटी लेना है, यानी सेम क्वांटिटी लेना है, जैसे 30 ml 30 ml 30 ml, तीनों को मिक्स करना है, और इसकी 20 बूंद आपको आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम 2 महीने के लिए। बच्चों को अगर दे रहे हैं आप, तो उसकी सिर्फ 10 बूंद दीजिए, 10 बूंद सुबह में, 10 बूंद शाम को। इसके लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ HMPV वायरस के बारे में मैंने आपको अभी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बताया है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूज़फुल रहेंगी। साथ ही में इस वीडियो को लेके, इस टॉपिक को लेके आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।